पेज नंबर 30 एनसीईआरटी में, टॉपिक नंबर 3.1 एल्गी। Algae are chlorophyll bearing, simple, thalloid, autotrophic and largely aquatic, both freshwater and marine organism। तो सबसे पहली चीज कि एल्गी क्या है, क्लोरोफिल बियरिंग है। क्लोरोफिल बियरिंग है मीन्स कि सीधी सी बात है, क्लोरोफिल रहेगा तो अपनी बॉडी में ही फूड का फॉर्मेशन करेगी। जब अपनी बॉडी में ही फूड का फॉर्मेशन करेगा ये, तो क्या हो जाएगा, ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, एकदम सिंपल स्ट्रक्चर होगी, थैलॉइड स्ट्रक्चर होगा। थैलॉइड मतलब थैलस के फॉर्म में। जैसे बड़े प्लांट में अपन बात करते हैं, उसमें जो होता है ट्री में उसका स्टेम, ट्रंक वाला पोर्शन, स्टेम वाला। तो जो मतलब लोअर प्लांट रहेंगे या फिर एल्गी वगैरह रहती है, उनमें इस पोर्शन को क्या बोला जाता है, थैलॉइड। इसका स्ट्रक्चर थैलस लाइक होता है, मतलब कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होगा, बट इस थैलॉइड या थैलस के ऊपर क्या होते हैं, सारे के सारे ऑर्गेनल बियर होते हैं। ऑटोट्रॉपिक सीधी सी बात है, क्लोरोफिल बियरिंग है तो ऑटोट्रॉपिक होगा ही, एंड लार्जली एक्वेटिक। तो एल्गी आप हमेशा देखते होगे कि कहाँ पे मिलती है हमको एल्गीज, हमेशा वाटर में ही मिलेंगी, और जहाँ पे ज्यादा वाटर की एक्सेसिवनेस होता है, ठीक है, कलेक्टिव वाटर बहुत ज्यादा, स्टेशनरी वाटर बहुत ज्यादा होता है, वहीं पर हमको क्या मिलेंगी, एल्गीज मिलती हैं। बोथ फ्रेश वाटर एंड मरीन ऑर्गेनिज्म, मतलब फ्रेश वाटर में भी मिलेगी ये और मरीन वाटर में भी। दे अकर इन अ वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट्स, मॉइस्ट स्टोन्स, सॉइल्स एंड वुड। देखो बाकी जगह भी अगर कहीं मिल रही है तो वहाँ पे मॉइस्चर जरूरी है। क्या बोल रहा है, मॉइस्ट स्टोन, स्टोन भी अगर हो तो कैसा हो, मॉइस्ट स्टोन हो। सॉइल, सॉइल तो ऑलरेडी मॉइस्ट होती ही है। वुड, वुड में भी मॉइस्चर होता है। तो ऐसी सारी जगह में इसके अदर हैबिटेट्स भी होते हैं। Some of them also occur in association with fungi, lichen, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। किसके साथ एसोसिएशन में रहती है, फंगस के साथ में। जब एल्गी एसोसिएशन में रहती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होते हैं, लाइकेन is the combination of algae and fungus. Here they have mutual exchange of services. This type of mode of nutrition is called सिम्बायोसिस। अपन ने पढ़े, याद होगा आपका, सिम्बायोसिस, सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब फर्स्ट वाला सेकंड वाले के लिए कुछ करेगा तो उसके बदले में सेकंड वाला भी फर्स्ट वाले के लिए कुछ ना कुछ करेगा। तो यहाँ पे एल्गी क्लोरोफिल कंटेनिंग होती है, तो वो क्या करती है, फूड का फॉर्मेशन करती है, और फंगस उस फूड को यूज करता है, मतलब दोनों ही उस फूड को यूज करेंगे। और जो फंगस रहता है वो क्या करता है, सॉइल में से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके किसको प्रोवाइड करता है, ये वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके प्रोवाइड करता है एल्गी को, अपने फर्दर वर्क को कंटिन्यू करने के लिए। एनिमल्स में भी होती है एल्गी, किनमें, स्लॉथ बियर जो होते हैं, स्लॉथ बियर जो पोलर आइस की तरफ रहते, पोलर एरियाज में रहते हैं बियर, उनके ऊपर भी ये एल्गी कैसी रहेगी, कौन से फॉर्म में रहेगी, सिम्बायोटिक एसोसिएशन के लिए। The form and size of algae is highly variable, ranging from colonial forms like volvox, underline करो volvox को और colonial form को, and the filamentous form like eulothrix, और इस filamentous form और eulothrix और Spirogyra को underline करो। तो इनका जो फॉर्म होता है और साइज होता है वो हाईली वेरिएबल होता है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि इनमें बहुत ज्यादा क्या होते हैं, वेरिएशंस होते हैं, टाइप्स बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। रेंजिंग फ्रॉम कोलोनियल, कोलोनियल मतलब कॉलोनी बना, बहुत छोटे छोटे साइज के होंगे और कॉलोनी बना के रहेंगे, ग्रुप में रहेंगे, बंच में, तो वॉल्वॉक्स का एग्जाम्पल है। और फिलामेंट के फॉर्म इनका स्ट्रक्चर होता है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा। A few of the marine forms such as kelps form massive plant bodies, और एक एग्जाम्पल है कैल्प्स होता है इसका एक टाइप, ये मरीन हैबिटेट में मिलता है, और ये क्या करता है, प्लांट बॉडी का बहुत ज्यादा पार्ट को फॉर्म करता है, किसकी, मरीन वाटर में जो प्लांट्स प्रेजेंट रहेंगे उनकी बहुत ज्यादा, उनके बॉडी स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में बहुत हेल्पफुल होता है। The algae reproduced by vegetative as well as sexual methods of reproduction, ठीक है। तो एल्गी में जो रिप्रोडक्शन होगा वेजिटेटिव मेथड से भी होगा और सेक्सुअल मेथड से भी होगा। सेक्सुअल मेथड भी कॉन्जुगेशन के थ्रू इनमें जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा, इसलिए उसको अपन सेक्सुअल मेथड बोल देंगे। और ए सेक्सुअल मेथड और वेजिटेटिव मेथड मतलब बडिंग, फिजन,
फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मुलेशन, अपनी सारी चीजें ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, इन सब के थ्रू होगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन, देखो दिया ही इसमें जो एल्गीज हैं, अगर में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होगा, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू अ थैलस, और जो हर एक फ्रेगमेंट रहेगा, फ्रेगमेंटेशन हुआ बहुत छोटे छोटे पार्ट बन जाएंगे उसके, और हर एक फ्रेगमेंट मतलब हर एक पार्ट काय में डेवलप कर जाएगा, उसके थैलस में, मतलब उसका जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है उसमें। Asexual reproduction is by the production of different types of spores, the most common being the zoospores। अंडरलाइन करो zoospores को। जो इनमें asexual reproduction होगा वो किसके थ्रू होगा, वो होगा डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स के फॉर्मेशन के थ्रू, और इसमें कॉमन सबसे मोस्ट कॉमन क्या होगा, जूस्पोर होगा। दे आर फ्लैजिलेटेड, मोटाइल, एंड ऑन जर्मिनेशन गिव्स राइज टू न्यू प्लांट्स। ये कैसे होते हैं, ये फ्लैजिलेटेड भी होते हैं, ठीक है। फ्लैजिलेटेड होना मतलब कि फ्लैजिला प्रेजेंट होना, और हमेशा याद रखना जिसमें भी अगर सीलिया और फ्लैजिला प्रेजेंट है तो उसका काम होता है मूवमेंट के लिए। तो क्या बोल रहा है, दे आर फ्लैजिलेटेड, और ब्रैकेट में लिखा है मोटाइल, क्योंकि फ्लैजिलेटेड होते हैं इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट, तो इसलिए कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं। मोटाइल होते हैं मतलब अपने आप में ये मूवमेंट शो कर सकते हैं। एंड ऑन जर्मिनेशन गिव्स राइज टू न्यू प्लांट्स, और जब ये जर्मिनेशन शो करेंगे, मतलब जू स्पोर्स जो रहेंगे, जू स्पोर्स अगर जर्मिनेशन करेंगे तो उसके थ्रू क्या देंगे, वो एक न्यू एल्गी प्लांट को प्रोड्यूस करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, सीधी सी बात है, जब भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे तो देयर इज ऑलवेज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन मतलब वहां पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। तो these gametes can be flagellated and similar in size। देखो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो गैमेट्स हैं वो फ्लैजिलेटेड होते हैं और स्मॉलर साइज के होते हैं। किस में होते हैं ये, यूलोथ्रिक्स में, और कुछ में नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं बट साथ में स्मॉल साइज के ही होते हैं। ये क्या कहलाएंगे, स्पाइरोगायरा। जब साइज उनका सिमिलर हो तो वो क्या कहलाएंगे, आइसोगेमस। क्या कहलाएंगे, आइसोगेमस। ये टर्म भी याद रखना, अंडरलाइन करो, आइसोगेमस। आइसोगेमस मतलब जो गैमेट्स हैं, गैमेट्स का साइज, गैमेट्स का स्ट्रक्चर जब एकदम सिमिलर हो तो वो क्या कहलाते हैं, आइसोगेमस। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज एज इन स्पीशीज ऑफ यूडोरिना, इसको भी अंडरलाइन करो, यूडोरिना इज टर्म्ड एज एन आइसोगेमस। और अगर फ्यूजन हो रहा है दो गैमेट्स का और दोनों गैमेट्स कैसे, डिसिमिलर साइज के हैं, ठीक है। इन सब चीजों को अपन और 12th में जब रिप्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो वहाँ यही सारी चीजें प्लांट रिप्रोडक्शन बहुत डिटेल में दी हुई हैं, ठीक है। अभी सिर्फ जितना दिया अपन उतना बस कर लेते हैं। तो जो टू मेल गैमेट हो अगर डिसिमिलर साइज के हो रहे हैं, उनका फ्यूजन हो रहा है, जैसे कि कौन सी स्पीशीज में होता है, यूडोरिना में होता है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, एनाइसोगेमस। तो आप लोग सिर्फ इतना याद रखेंगे कि जब भी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंडक्ट हो रही है और उस फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में जो गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है, अगर वो दोनों दोनों गैमेट्स, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट, सेम साइज और सेम साइज और सेम शेप के होंगे तो वो कहलाएंगे आइसोगेमस, ठीक है। और ये प्रोसेस को कहलाएगी आइसोगेमी। और अगर दोनों डिसिमिलर साइज के और शेप के हैं तो वो क्या कहलाएंगे, एनाइसोगेमस, और ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, एनाइसोगेमी। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक, स्टैटिक मतलब जो मूव नहीं कर सकता, नॉन मोटाइल दिया है, स्टैटिक मीन्स जो मूव नहीं कर सकता, फीमेल गैमेट एंड अ स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट इज टर्म्ड oogamous, फॉर एग्जांपल वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। तो क्या बोल रहा है कि फ्यूजन होगा जब एक लार्ज साइज, एक लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट, मतलब फीमेल गैमेट बहुत बड़ा साइज का हो और नॉन मोटाइल हो, और जो दूसरा वाला मेल गैमेट है वो स्मॉलर साइज, बहुत छोटे साइज का हो, और कैसा हो, वो मोटाइल हो। तो इस तरीके को हम क्या बोलते हैं, oogamous। एग्जाम्पल क्या दिया इसमें, वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। तो यहाँ पे याद रखना तीन टाइप से अपन को रिप्रोडक्टिव उसके लिए फर्टिलाइजेशन के टर्म लिखना है, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और oogamous। तो आप लोग को ये राइटिंग वर्क में करना है, ठीक है। अभी लास्ट में और बताती हूँ। Algae are useful to men in a variety of ways। तो जो एल्गी होती है वो ह्यूमन भी, देखो बायोलॉजी में कभी मैन टर्म आए तो ये मेल से रिलेट नहीं करता, ये ह्यूमन से रिलेट करता है, ठीक है।
एल्गी जो होती है ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होती है. At least a half of the total carbon dioxide fixation on the earth is carried out by algae through photosynthesis. ये पूरी लाइन को अंडरलाइन कीजिए कि जो हमारे पूरे कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को यूजेबल ऑक्सीजन में कन्वर्ट किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसका 50% सिर्फ एल्गी करती है अर्थ पर. कौन करती है? एल्गीज करती है. इसलिए बोला जाता है जो अपना सी होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे इन्वायरमेंटल साइकिल को प्रॉपर वे में चलाने के लिए, क्योंकि हमको ज्यादा अमाउंट में एल्गीज कहाँ मिलेंगी? अपने आसपास बहुत कम रहती है. सबसे ज्यादा अपन को मेरीन वाटर सी वाटर में मिलेंगी. इसलिए उसको क्या किया जाता है? उसको सेव रख के उसको उसको क्लीननेस रखने के लिए बहुत जोर दिया जाता है. क्यों? क्योंकि वहां पे प्रेजेंट जो एल्गी है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंडक्ट करेगी और उस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू हमारे अर्थ पे प्रेजेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सेसिव हो जाती है हमारी ब्रीथिंग के थ्रू, हमारे रेस्पिरेशन के थ्रू, उसको फोटोसिंथेसिस में वो यूज करके कौन सी गैस रिलीज करती है? ऑक्सीजन गैस. तो ये पूरा लाइन अंडरलाइन करो. At least half of the total carbon dioxide fixation on earth is carried out by algae through photosynthesis. Being photosynthetic, they increase the level of dissolved oxygen in their immediate environment. क्योंकि ये क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं, इसलिए ये तुरंत क्या करते हैं? जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है उसको तुरंत अपने एनवायरनमेंट में क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं. They are of paramount importance as primary producers of energy-rich compounds which form the basis of food cycles of all aquatic animals. इनको को क्या कहा जाता है कि जो हमारे एनर्जी रिच कंपाउंड है, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, इनके फॉर्म में इनको माना जाता है. क्यों? क्योंकि ये बेस बनाती है किसका? जब अपन फूड साइकिल और फूड चेन पढ़ेंगे तो उसका जो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके लिए फूड का फॉर्मेशन कौन करती है? एल्गीज करती हैं. और एल्गीज के वहाँ बहुत सारे अलग अलग टाइप होते हैं. Many species of Porphyra, Laminaria and Sargassum are among the 70 species of marine algae used as food. इनको इसको भी अंडरलाइन करो. कौन कौन सी स्पीशीज बताया यहाँ पे? Porphyra, Laminaria, Sargassum और इसके अलावा और 70 स्पीशीज है एल्गी की जिनको क्या कौन से फॉर्म में यूज किया जाता है? फूड के फॉर्म में. Certain marine brown and red algae produce large amount of hydrocolloids. अंडरलाइन करो टर्म हाइड्रोकोलाइड्स. और उसके आगे देखो लिखा वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस. तो जो कुछ ब्राउन और रेड एल्गी होती हैं, ये जो ब्राउन और रेड एल्गी होती हैं, ये ब्राउन और रेड एल्गी क्या करती है? लार्ज अमाउंट में केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस करती हैं जो कि क्या होते हैं? हाइड्रोकोलाइड्स. हाइड्रोकोलाइड्स मीन्स जो वाटर को होल्ड करके रखने की, मतलब अर्थ में वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हैं. एल्गिन ब्राउन एल्गी एंड कैरेजिन्स रेड एल्गी विच आर यूज्ड कमर्शियली. तो इनमें से कौन कौन सा? एक एल्गिन नाम आएगा, एग्जांपल याद रखना, ये ब्राउन एल्गी का टाइप है. और रेड एल्गी, कैराजन, ये सब कमर्शियली यूज की जाती हैं अर्थ की या सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए. अगर इसको अंडरलाइन करो. अगर को अगर one of the commercial product obtained by Galidium and Gracilaria, ये भी अंडरलाइन करो. Galidium and Gracilaria are used to grow microbes and in the preparation of ice creams and jellies. आपने कई बार साइंस में अगर अगर सब्सटेंस का नाम सुना होगा, और अगर नहीं सुना तो अभी याद रखना. अगर अगर बायोलॉजी में भी आपको यूज होगा और आपको केमिस्ट्री में भी यूज होगा. सबसे पहले सुन लो अगर अगर होता क्या है. अगर अगर एल्गीज के ये जो स्पीशीज हैं गैलिडियम और ग्रेसिलेरिया, इनसे मिलने वाला एक केमिकल कंपोनेंट होता है. तो ये जो गैलिडियम और ग्रेसिलेरिया जो एल्गी होती हैं, इनको क्या करते हैं? ड्राई अप करते हैं. ड्राई अप करने के बाद इनको पूरा प्रॉपरली इनको ग्राइंडिंग की जाती है. इससे एक वाइट पाउडर मिलता है, व्हाइट कलर का पाउडर सब्सटेंस मिलता है. तो ये जो व्हाइट कलर का पाउडर सब्सटेंस मिलता है इसको हम बोलते हैं अगर अगर. अब ये जो अगर अगर है इसका यूज बहुत ज्यादा होता है. पहली चीज तो हम अपने फूड प्रोडक्ट में देखें, जो आइसक्रीम, जैम्स, जेलीज में जो आइसिंग होती है, ठीक है, और केक में जो आइसिंग होती है, जो इसमें जो स्टिकीनेस एक रहता है,
उसको लाने के लिए अगर अगर को मिलाते हैं उसमें। दूसरी चीज, जब हम एक कल्चर मीडियम, आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम तैयार करते हैं वायरसेस और बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए, किसको ग्रो करने के लिए? वायरसेस को और बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए। तो वहां पर जो आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम तैयार किया जाता है वो ज्यादातर अगर अगर का तैयार किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये उन वायरसेस और बैक्टीरिया को क्या प्रोवाइड करेगी? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। फिर इसके बाद केमिस्ट्री में इसका यूज होता है जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का फॉर्मेशन करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपको थोड़ा सा इस साल भी है केमिस्ट्री में, रेडॉक्स रिएक्शन में, और अगले साल तो पूरी एक यूनिट है हमको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। अभी अपन रेडॉक्स रिएक्शन वाला एक चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 8। उसके लास्ट टॉपिक में अपन को थोड़ा बहुत है, मतलब उसका इंट्रोडक्टरी है, और 12th में पूरा डिटेल्ड में यूनिट ही है अपनी। तो जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाते हैं तो उसमें एक मतलब एक एपरेटस लगता है जिसको बोलते हैं हम सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज में अपन यूज करते हैं अगर अगर का। ठीक है, इसलिए आपको इतना डिटेल में बता रही हूँ, जब नेक्स्ट ईयर या अभी मैं पढ़ाऊंगी अगर अगर, तो आपको याद होना चाहिए कि अगर अगर होता क्या है। अगर अगर एक टाइप की एल्गी है जो गैलिडियम या ग्रेसिलेरिया जो इनका स्पीशीज है उससे ऑब्टेन होती है, और ये बहुत सारे हमारे कमर्शियल पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर क्लोरेला, क्लोरेला को अंडरलाइन करो। A unicellular alga rich in proteins is used as food supplement even by space traveler. स्पेस ट्रैवलर जो होते हैं, देखो वो अपना ये वाला फूड तो ले जा नहीं सकते क्योंकि वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम है उनको। तो वो लोग क्या करते हैं, जो उनके स्पेस शिप होते हैं उसमें क्लोरेला एल्गी को ग्रो करते हैं। और क्योंकि ये क्लोरेला एल्गी क्या होती है, प्रोटीन रिच होती है, इसमें हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है, तो इसको ही वो फीड करके अपनी बॉडी में प्रोटीन की जो डेफिशिएंसी होगी, अपनी फूड की जो नीड है उसको पूरा करते हैं। और जो आजकल प्रोटीन पाउडर और प्रोटीन टैबलेट वगैरह आ रही है उसमें भी क्लोरेला जो एल्गी होता है, जो नेचुरल वाले की बात करें, जो नेचुरल वाला जो हर्बल वाला जो आता है हमारा प्रोटीन पाउडर, उसमें ये क्लोरेला एल्गी से ही प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करके यूज किया जाता है। The algae are divided into three main classes: chlorophyceae, phaeophyceae and rhodophyceae। तो ये जो नाम दिए गए हैं क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, ये इनमें प्रेजेंट जो पिगमेंट होता है, कलरिंग पिगमेंट होता है, उसके बेसिस पे दिया गया है। तो जो क्लोरोफाइसी होगा, क्लोरोफाइसी में ग्रीन कलर की होगी, फियोफाइसी होगी ब्राउन कलर की, और रोडोफाइसी होगी रेड कलर की। तो क्लोरोफाइसी में तो क्लोरोफिल मिल जाएगा हमको। फियोफाइसी को ये मान लो कि इसमें जनरली ज़ैंथोफिल पिगमेंट मिलेगा आपको, और फ्यूकोजेंथिन मिलेगा, ज़ैंथोफिल और फ्यूकोजेंथिन। और रोडोफाइसी में रेड पिगमेंट डोमिनेंट होता है जिसको हम बोलते हैं फाइकोइरिथ्रिन। ठीक है, तो क्लोरोफिल में क्या, सॉरी, क्लोरोफाइसी एल्गी ग्रीन कलर की होती है। जैसे आपने अपना दलसागर तालाब देखा होगा, दलसागर तालाब का पानी कौन से कलर का मिलता है आपको? ग्रीन कलर का मिलता है, क्योंकि वहां पे रिच अमाउंट किस चीज का है? ग्रीन एल्गी का। और वो ग्रीन एल्गी क्या कंटेन करती है? ग्रीन एल्गी कंटेन करती है क्लोरोफिल कंपोनेंट्स। और फियोफाइसी ब्राउन एल्गी जो रहेगी, तो ब्राउन एल्गी में रहेगा ज़ैंथोफिल और फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट। और जो हमारा रोडोफाइसी एल्गी है, तो रेड कलर की एल्गी, तो मैंने रेड सी का नाम आपने सुना है, रेड सी है, रेड सी का पूरा वाटर रेडिश कलर का होता है। तो रेड एल्गी जो अगर मान लो कहीं पर प्रेजेंट है, यहाँ पर रेड कलर का वाटर है, तो वो कहाँ होगा? वहां पर रेड पिगमेंट फाइकोइरिथ्रिन होता है वहां पर।